जय श्री कृष्णा। कार्तिक महत्तम के फुल प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में है। 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौनक ऋषि से कहने लगे, हे सूत जी, कृपा करके कार्तिक मास तथा तुलसी का महत्तम कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु से किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमको सुनाता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे, नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? आप इसका महत्तम कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव के दर्शन को गए। तब कैलाश पर पहुंचे, तब एक बहुत बड़े आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिव कहाँ है? जब कई बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख ऐसे ऐसी प्रचंड अग्नि निकली, मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकर झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध करने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवताओं, वर मांगो, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया, और हे बृहस्पति, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो इंद्र की रक्षा कीजिए और इस संसार को दाह कर सकने वाली सगनी जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको शांत कीजिए। तब शिव कहने लगे, नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए? अतः अब हम इसको दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम में जाकर गिरी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग पहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगे, यह बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे, ये मेरा और गंगा का पुत्र है, आप इसके जातकर्म करिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। इसी प्रकार की दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जालंधर होगा। परंतु यह शिव के अतिरिक्त किसी और के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और अंतर्ध्यान हो गए। समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि प्रतिव्रताओं में श्रेष्ठ तथा अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता के साथ दिन बिताने लगा। तब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती, पाद आरोग्य आचमन उसको अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती है। पति के पाप पुण्य को आधा आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के साथ मर जाने की स्वेच्छा से सती हो जाने की इच्छा होती है। जो स्त्री सती हो जाती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ तक वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है, उसको पद पद में एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता और पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल के बाहर निकाल लेता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल लेती है। अतः पतिव्रता स्त्रियों को अपने मृतक पति के साथ ही सती होना उनका परम धर्म होता है। इतना कहकर नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल भाग गए थे, जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा और शुक्राचार्य से प्रश्न किया। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर घसमर नाम वाले दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार ना करके कहने लगा, दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा है वह सब सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे हमें वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मतकर रत्न लिए हैं, इसीलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जालंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं और पातालों में दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया। शुम्भ निशुम्भ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग में नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार से शास्त्रों से देवताओं और दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ खून बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों हाथियों से पृथ्वी भर गई।
युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृतांत दैत्य ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत द्रोणाचल को न देखकर और देवताओं का दैत्यों द्वारा निरंतर संहार देखकर घबराकर कहने लगे, हे देवताओं, शीघ्र यहाँ से भाग जाओ। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः अब तुमसे नहीं मरेगा। गुरुदेव जी की बात सुनकर दैत्य भय के मारे दसों दिशाओं में भागने लगे। जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुम्भ निशुम्भ के अधिकार में सौंपकर स्वयं दैत्यों का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। इंद्रादि देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे मचकच आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन व संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। लक्ष्मीपति दैत्यों का नाश करने वाले पीताम्बरधारी शरणागतों की रक्षा, आपको नमस्कार है। जालंधर दैत्य से दुखी देवताओं के संताप को हरने वाले सूर्य और चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके संकट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के लिए जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई कैसे मारोगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र खड़ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया। वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध में आ गया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर का घोर युद्ध हुआ। आकाश बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े, धनुष और सब बाणे काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा दे मारी, जिससे गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस युद्ध को देखकर संसार भयभीत होकर कांपने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, दैत्यराज, तुम्हारा हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दे कि लक्ष्मी जी और अपने गुणों सहित आप मेरे घर में वास करो। एवं वस्तु ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे अब सब अपने अधिकार में करके शुंभ निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन के करने की इच्छा से हम भी जालंधर राज्य की लक्ष्मी देखने के लिए गए थे। जय श्री कृष्ण।